Good morning, दोस्तों. Today we are going to learn Oxford English class for the first moccasin. Good morning, दोस्तों. आज हम ये moccasin चैप्टर के बारे में देखने वाले हैं. Moccasins are shoes made of soft leather. The sole and are made from one piece of leather stitched together at the top. Read this story about how the first moccasin were made. ये moccasin ये वर्ड क्या है एक्चुअली? ये वर्ड है मुलायम चमड़े के बने हुए जूते. ठीक है, तो जिससे क्या होते हैं, उसका जो सोल होता है मतलब तलवे और उसके किनारे जो होता है, साइड्स जो होते हैं, और वो तलवा जो होता है और साइड्स मतलब किनारों का पार्ट जो होता है, तो वो क्या कर देते हैं इसमें, आर मेड फ्रॉम वन पीस ऑफ लेदर. वो सारा एक ही चमड़े के टुकड़े से बना होता है. मतलब सोचो आप, नीचे वाला सोल भी और साइड वाला पार्ट भी सब एक चमड़े से ही, एक चमड़े के टुकड़े से ही बना होता है, जिन्हें ऊपर की ओर से स्टिच किया होता है. स्टिच टुगेदर एट द टॉप, मतलब टॉप से क्या किया जाता है, उसको स्टिच किया जाता है सबको एक साथ. तो रीड दिस स्टोरी अबाउट हाउ द फर्स्ट मोकैसिन वर मेड. तो ये जो चैप्टर है या स्टोरी है, इसमें हमको क्या सीखने के लिए मिल रहा है कि ये मोकैसिन जो है, मतलब ये शूज जो है, वो फर्स्ट टाइम कैसे मेड हो गए, इसके बारे में हमको ये कहानी आज इस लेसन में मिलने वाली है. सबको पॉइंट समझ में आया है ना? क्या सीखने वाले हैं हम इस स्टोरी में? सबसे फर्स्ट टाइम ये जो चमड़े के जूते हैं वो कैसे बने, इसका हिस्ट्री क्या है, इसके बिहाइंड का रीजन क्या है, ये सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, ये स्टोरी में हम देखने वाले हैं. चलो, then we will start our story. Long ago, a tribe on the Great Plains had mighty warrior chief. But he had one weakness, extremely sore feet. All the tribe's people went barefoot, running swift as hares through the long grasses. तो इसमें क्या बोला है, बहुत साल पुराने ये कहानी है. यहाँ पे क्या था, एक राजा था. द ग्रेट प्लेन्स हैड माइटी, मतलब क्या बोला है उन्होंने, एक योद्धा था और जो ग्रेट प्लेन्स के ट्राइटिन में एक शक्तिशाली बहुत योद्धा बड़ा सरदार था, बहुत शक्तिशाली था, पर उसका एक कमजोरी था. बट ही हैड वन वीकनेस, एक्सट्रीमली सोर फीट. पर उसका वीकनेस क्या था कि उसके पैरों में कमजोरी थी, मतलब पैरों में से ज्यादा दर्द होता था उसको, उसके पैर कमजोर थे. सो ऑल ट्राइब्स पीपल वेंट बेयरफुट, और जो सभी आदिवासी लोग रहते थे वो ऐसे ही बिना कुछ पहने नंगे पांव ही क्या करते थे, सफर्ड विथ सोर फीट. मतलब वो कहीं पे भी जाते थे वो चप्पल वगैरह नहीं पहनते थे, क्योंकि वो रहते ही जंगल में थे, तो वो उनके पास चप्पल का कोई सिस्टम था ही नहीं. like the chief or running swift as hares through the long grasses. और वो खरगोशों की तरह क्या करते थे, लंबी घासों में दौड़ते हुए चलते रहते थे, बट उनके पैरों में कुछ भी नहीं होता था. दे आर ओके विथ देयर फीट with grass also and with some obstacles like stone वगैरह भी आ जाते थे, पर वो फिर भी उनके साथ भी क्या होते थे, ओके रहते थे. बट none of them suffered with the sore feet like the chief. पर किसी और को ये सरदार के जैसे पैर होते थे, लाल और कच्चे रहते थे, फटे और चिथड़े जैसे उड़ते हैं ना, वैसे उसके चीफ के मतलब सरदार के पैर थे, वैसे किसी और के पैर नहीं थे. His feet were always red and raw with torn and tattered toenails. मतलब हमेशा लाल रहते थे उनके पैर, और क्या रहता था,
फटे रहते थे, कच्चे रहते थे, और हमेशा जैसे चिथड़े उड़े हैं, टैटर्ड टोनेल्स, मतलब देखो ठंडी के सीजन में हमारा चमड़ा नेल्स के आजू बाजू का थोड़ा थोड़ा निकलता है, वैसे उसके पूरे टोज का निकल जाता था। तो द चीफ न्यू दैट अदर ट्राइब्स लाफ एट हिम बिहाइंड हिज बैक। तो वो सरदार को पता था कि सब उसके पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके पीछे सब हंसते हैं। And when he caught some of the children in his own tribe pointing and laughing, he had enough. तो एक दिन क्या होता है, वो उसके ही एरिया के कुछ बच्चे होते हैं, और वो बच्चे एक दिन उनके ऊपर हंस रहे होते हैं, तो उनको बहुत बुरा लगता है, और वो कहता है कि नहीं, आज मैं इसका कुछ ना कुछ तो इलाज पक्का ढूंढ लूंगा। He ordered his medicine man to find an answer or else. तो वो क्या करता है, उसका जो वैद्य होता है पुराने जमाने में, जैसे हम अभी पेडिट्रिशियंस के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते थे, वैसे पहले के जमाने में वो वैद्य के पास चले जाते थे। तो वो वैद्य के पास चले जाते हैं और उनको बोलते हैं, आप मुझे इस समस्या का आज के आज ही क्या करो, हल बताओ। So the fearful medicine man thought of a plan. तो वो वैद्य कुछ घबरा गया था और विचार में था, अभी मैं क्या करूं, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। He commanded the tribesmen to gather lots of reeds and with them wave a long narrow mat. तो फिर वो क्या कहता है कि अभी मुझे क्या, वो हाफता है और उसके पीछे एक मुस्कान छुपी होती है कि मैं तो इसमें से कोई आंसर, मतलब उसका कुछ इलाज नहीं था उनके पास, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर यह कुछ समय तक बढ़िया काम रहता है, लेकिन जब भी चटाई खत्म हो जाती तो क्या हो जाएगा। तो वो क्या कर देता है, वो जो वैद्य थे वो क्या बोलता है, वो घबराया हुआ रहता है, तो वो क्या कहता है कि आप एक क्या करो, लॉन्ग नैरो मैट आप बुनो। मतलब आपको क्या करना है, उसने आदिवासियों को बहुत सारे नरकट इकट्ठा करने और उनसे एक लंबी संकरी चटाई बनाने का या बुनने का वो आदेश दे देते हैं। ठीक है, तो ये कितना बड़ा काम हुआ कि कंटिन्यूअसली उनको क्या करना है, हरे भरे ग्रास पे ही चलना है। तो ऐसे टाइप के आप क्या करो, संकरित सारा बना के चटाई बुनो, ऐसा वो आदेश वैद्य देता है। देन ही अपॉइंटेड 4 brave men to roll the mat out in front of the chief whenever he wanted to go anywhere. तो वो क्या कर देता है, उसने उसके लिए 4 बहादुर आदमियों को वो नियुक्त कर देता है, और ताकि जब भी मुखिया कहीं भी जाए तो वह चटाई बिछाकर उसके सामने रख दे, ताकि वह उस पर चल सके। तो जब भी मुखिया को कहीं पे भी जाना होता था तो वो क्या कर देते, ये 4 ब्रेव पीपल को ऑर्डर दे देते थे और बोलते थे आप इनके साथ जाओ। सो ही कुड वॉक ऑन इट, और फिर वो उस पर चल जाते थे। ठीक है, when the medicine man showed his idea, the chief grunted hum and hid a smile. It worked pretty well for a while, but whenever the length of mat ran out and the chief had to wait for the 4 brave men to gather it up and roll it out again, it annoyed. तो फिर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये कुछ समय तक वो उनका आइडिया सुन लेते हैं पहले तो, और बाद में मन ही मन हंस देते हैं। मतलब वो विचार बताते हैं, वो उनका विचार सुनते हैं और गुरगुराहट के साथ ग्रंटेड करते हैं। वो गुरगुराहट के साथ हम करके क्या करते हैं, एक हिड स्माइल बोलते हैं हम,
मतलब एक छुपी मुस्कान वो दे देते हैं। और वो क्या कहते हैं उनको, इट वर्क प्रेटी वेल फॉर अ वाइल। ये जब तक थोड़ी देर के लिए ये ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट वेन एवर द लेंथ ऑफ मैन रैन आउट एंड द चीफ हैड टू वेट फॉर द ब्रेव टुगेदर, तो वो क्या कर सकता है, लेकिन थोड़ी समय के लिए ये बढ़िया काम कर सकता है, लेकिन जब भी चटाई की लंबाई खत्म हो जाती थी और मुखिया को 4 बहादुर आदमियों द्वारा उसे इकट्ठा करके फिर से बिछाने का इंतजार करना पड़ता था। मतलब ये थोड़ी देर के लिए उनको बाहर जाना है तब तक के लिए ये ठीक था, पर अगर उनको लंबा जाना होता तो फिर से वो मैट बिछाएंगे, मैट खत्म होगी तो फिर से 4 लोग आएंगे, फिर से वो मैट बिछाएंगे, फिर से उसके ऊपर वो जो सरदार है वो चले जाएंगे। तो उनको वो क्या लगा, कुछ थोड़ा सा परेशानी जैसा ही हो रहा था, उससे वह बहुत परेशान हो जाता था क्योंकि उसके लिए वेट करना पड़ता था। इट annoyed him a lot. One day he grew so upset about standing there helplessly while the braves hurried round him that he roared, "This is absurd. I want the whole earth covered with the mat so I can go wherever I want, whenever I want, as fast as I want." तो फिर एक दिन क्या होता है, वो बहुत परेशान हो जाता है, बहुत असहाय होता है, और असहाय होकर वहां खड़ा रहने से वो इतना परेशान हो जाता है, जबकि बहादुर उसके चारों ओर दौड़ रहे थे, और फिर भी वो कहता है ये बेतुका है, मैं चाहता हूं कि पूरी धरती चट्टाई से ढकी हो जाए ताकि मैं जहां जाऊं, जब चाहूं, जितनी जल्दी चाहूं मैं वहां पर जा सकूं। मुझे इससे इतना परेशानी होती है, 4 लोग बुलाओ, फिर वो मैट बिछाएंगे, फिर मैं उतना ही स्पेसिफिक जितना मैट है उतना ही मैं डिस्टेंस कवर करूं, फिर से मैं 4 लोगों का इंतजार करूं, वो आगे का बिछाएंगे। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और मुझे बहुत डिस्टर्ब, मतलब बहुत, दिस इज एब्जर्व, मतलब परेशानी जैसा है, मुझे, मैं असहाय हो जाता हूँ उससे, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए कि आप मुझे कुछ भी मत बोलो, ये जो पूरी अर्थ है वो मुझे ऐसी ग्रीनरी से क्या कर दो, पूरा अर्थ पे मुझे ये ऐसा ग्रीनरी से भरा मैट चाहिए, सो आई कैन गो वेर एवर, मुझे जहां जाना है मैं जा सकता हूँ, आई वॉन्ट वेन एवर आई वॉन्ट, एज फास्ट आई वॉन्ट, मुझे जहां जाना है, जब जाना है, जिस टाइम पे भी जाना है और जितनी भी जल्दी जाना है मैं जा पाऊंगा। तो मुझे क्या करो, आप पूरे अर्थ को इस ग्रास से, इस मैट से पूरा कवर कर दो। ये सरदार उनको क्या करता है, हुक्म देता है। और फिर आगे क्या होता है, तो आगे क्या होगा इसके लिए आप ये स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट देख लो, तो उसमें से आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको मेरा ये स्टोरी बहुत अच्छा लगा तो ऐसे ही आप जैसा स्टोरी सबको सुनने को मिले, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू बच्चों।